नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामधारी यादव। आज बसपा कार्यालय के सामने हम खड़े हैं। अगर आप बात की जाए 2022 विधानसभा चुनाव की, 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अहम भूमिका तीनों पूरे विधानसभा चुनाव में टक्कर थी। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही ये हुआ कि बीएसपी पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। जो कभी एक नंबर की पार्टी हुआ करती थी, आज वो एक सीट में सिमट गई। ये किसकी कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? जहाँ तक कांशीराम जी की अगर बात की जाए तो उनके जो विचारधारा, मूल विचारधारा थी तिलक, तराजू और तलवार, उनको मारे जूते चार, ये एक नारे के साथ इस पार्टी का उदय हुआ था। और ये दलित, शोषित और वंचित समाज के लिए यह पार्टी कार्य कर रही थी। अभी अगर विचारधारा की बात की जाए तो जहाँ तक विचारधारा की बात की जाए तो पूरी तरीके से यह पार्टी विचारधारा से हट चुकी है, क्योंकि इस पार्टी में अभी ब्राह्मण वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व को लीड कर रहे हैं सतीश मिश्रा, उन्होंने पूरी तरीके से हर जगह ब्राह्मण सम्मेलन करवाए थे, जबकि इस पार्टी की कोई मूल विचारधारा से ये अलग पूरे प्रोग्राम रहे हैं, पूरे सिस्टम से अलग पूरी चीज़ें रही हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को करवाया गया है। बहरहाल ये उनके पार्टी के सोचने का विषय होगा, लेकिन दलित समाज कहाँ जाएगा? क्योंकि अभी तक वो अपनी पार्टी और अपनी सारी मताधिकार का प्रयोग ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी के लिए करता था। लेकिन अगर मायावती की बात की जाए तो मायावती ने केवल कांशीराम जी के सपने को साकार नहीं किया, सपने को तोड़ा है। क्योंकि जिस पार्टी को जहाँ से छोड़ा था कांशीराम जी ने 2007 के बाद, ये चुनाव के बाद, जीतने के बाद लगातार नीचे आते आज ये स्थिति हो गई कि एक सीट पर आकर अटक गई है। जो राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरीके से आ जाना ये सोचने वाली बात होगी। बहरहाल ये बहुजन समाज पार्टी के खुद के मंथन का विषय है। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।